अवतार खैर बाबा मेहर बाबा की जय। हो गए शुरू। हाँ, शायद आप बाबा के इसमें बहुत से हम बचपन में दिन गुजारे, तो हमेशा हम देहात में रहते थे। उस समय में तो हमारे यहाँ बहुत डर होती थी कि कोई भालू आ जाएगा, कोई लक्कड़ बग्घा आ जाता है, ये होता है, कोई भूत देखते हैं। तो वो स्टोरी चलती थी, हम बचपन से हमें बताते थे। तो ऐसे इसमें बाबा क्या करते हैं इसकी स्टोरी मैं बताता हूँ। तो मुझे 1957-58 से 61 तक दूर जाना पड़ता था स्कूल में, सेकेंडरी स्कूल में, हाई स्कूल में। तो वहाँ मैं जाया करता था, तो पैदल जाता था। तो रास्ते में बहुत कठिनाई आती थी, कोई पहाड़ थे, कोई ऐसे जैसे कि पत्थरों का ये रास्ता था, तो उसमें जाना पड़ता था। मेरे पास तो कोई चप्पल वगैरह पहनने के लिए ले नहीं सकते थे हम उस दिन, उस समय में यह सुविधा नहीं थी हमारे लिए। तो मैं जाता था। बाद में मेरी माता जी ने एक दिन अपने जो गले में सोने के गहने थे वो भेज दिए, मेरे भाई को भेज दिया अहमदनगर, और आदि के ईरानी की सहायता से एक सेकंड हैंड साइकिल 90 रुपए में, हरकुलस 2 वो ये रहते थे, उसको डबल बार बोलते थे, वो साइकिल थी। तो वो लेके आए, लेकिन साइकिल से मुझे बहुत दूर से जाना पड़ता था। पैदल में 12 किलोमीटर जाता था और आता था। लेकिन जब साइकिल आई तो वो रोड से जाना पड़ता था। वो रोड भी कोई अच्छा नहीं था, जैसे कि बहुत बेकार रोड था। तो उससे मैं आता था घर पे। 14 किलोमीटर मुझे आना पड़ता था। और स्कूल छूटने के बाद मेरी स्कूल रहती थी 10:30 बजे स्टार्ट हो जाती थी और 5:30 तक चलती थी। और उसके बाद हमारे एसीसी, हमारे ये था कि वो प्रिंसिपल था उस समय मुझे, तो वो प्रिंसिपल एसीसी कैडेट का कोर्स चलाते थे। तो आर्मी के लोग आते थे, हमें ट्रेनिंग देते थे 8वीं से 11वीं तक। वो स्कूल के लिए वो आते थे। तो इससे मुझे देरी से आना पड़ता था। 1 घंटा परेड लेते थे। तो ये सब उनका जो ट्रेनिंग था वो करते थे। हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन करते थे। बाद में मैं ड्राइंग के एग्जाम देता था, ये इंटीग्रेटेड वगैरह रहते हैं गवर्नमेंट की, तो वो एग्जाम करता था। तो स्कूल के बाद मुझे रुकना पड़ता था। ये ऐसे दिन में तो मुझे नहीं तकलीफ होती थी, लेकिन जब ठंडी के दिन में सूरज, दिन कम रहता है, रात ज्यादा रहती है, उस समय मुझे घर आते आते 8 बजते थे, अंधेरा होता था। और एक ऐसी जगह थी कि वो रोड पर जो हमने बचपन में कथाएं सुनी थी कि वहाँ भूत है, यह है, आप जब आएंगे कभी कभी तो आपको दिखा देंगे वो सब। अभी तो बदल हो गया बहुत इससे, लेकिन उस समय बहुत डेंजरस था कि वो रोड से खाली 2 बसेस जाती थी, एक सुबह से जाती थी और एक शाम को जाती थी। बाकी कोई नहीं था, ना ट्रक कभी दिखाई पड़ता था, ना कोई बाकी ये नहीं था। साइकिल भी मुश्किल लोगों से मिलती थी, साइकिल पे नहीं ये कोई जा सकते थे। अंधेरा होने से मुझे डर लगता था कि अगर वो भूत मुझे मिल गया तो वो मुझे पकड़ लेगा, मुझे ये होगा वो होगा। तो सचमुच वहाँ था या नहीं इसका पता मुझे नहीं है, लेकिन मुझे याद आती तो मुझे डर लगता था। तो मैंने एक शक्ल लड़ाई कि बाबा के नाम का जप करते चलेंगे, मेहर बाबा, जय जय बाबा, ऐसे करते मैं जाता था। एक एक दिन ऐसे मैं 7-7:30 बजे थे, बहुत अंधेरा हो गया था मुझे जाने को, और वो स्पॉट से कुछ 1 किलोमीटर के डिस्टेंस से
मैं जा रहा था तो मेरे साथ अंधेरा होने के कारण, लेकिन चंद्रमा था, तो कोई कुत्ता मेरे साथ दौड़ रहा था, तो मेरा पीछा कर रहा था, मेरे साइकिल के आगे ये होता था। तो मुझे शक आ गया कि साले ये भूत ही होगा या कुछ भी होगा, लेकिन मैं डरता नहीं था उसको, क्योंकि खाली उतरना नहीं था। यह एक्सपीरियंस मेरे माँ बाप को भी मैंने बता दिया कि ऐसा ऐसा होता है। वो बोले होने दो, तू डरना नहीं, बाबा का नाम लेते तू चलते जा, लेकिन उतरना नहीं। लेकिन बात ये हो गई कि मेरी साइकिल की चेन हमेशा गिरती थी। वो स्पॉट शुरू हो गए तो साइकिल को ये होती थी, इसलिए वो स्पॉट चालू होने के पहले से मैं बहुत स्पीड में साइकिल निकलता था। तो वो कुत्ता मेरे साथ एक बार हो गया, 2 बार हो गया कि ऐसा क्यों मेरे पीछे पड़ता है। तो जब बाबा का नाम स्टार्ट कर दिया मैंने उस दिन से, तो कई बाद में 1, 2, 3 दिन मुझे वो दिखाई पड़ा। बाद में कभी मुझे वो कुत्ता नहीं था, कुछ नहीं था, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। तो बाबा का नाम का महत्व मैं समझ गया जब मैं स्टूडेंट था तभी, कि बाबा के नाम में कोई शक्ति है, बाबा की इसमें। उस टाइम मुझे कोई पता नहीं था कि बाबा का जप करना, ये कुछ नहीं था। लेकिन तब से अभी तक मैं 10 मिनट हो, 5 मिनट हो, मैं ये बाबा का जप हमेशा करता ही रहता हूँ। तो बाबा के नाम में कितनी शक्ति है। दूसरा प्रसंग ये था कि मैं 1964 में टीचर बन गया था, इंटर साइंस को फेल हो गया। तो मैंने सोचा चलो शादी हो गई, 2 साल हो गए, ये हो गया, और अपने को तो खुद अपने पैर पर खड़ा रहना चाहिए। इसलिए मैं एक बेलापुर स्टेशन आता है, आप जब जहाँ आते हैं ना ट्रेन से, तो शिरडी के बाद में वो स्टेशन आ जाता है, वहाँ से 10 माइल दूरी पर वो स्कूल थी। और मुझे मैट्रिक को हमारी मैट्रिक, पुरानी मैट्रिक को 11वीं तक स्कूल थी, और उस समय 10वीं और 11वीं के बच्चों को साइंस, मैथ, ये सब्जेक्ट के लिए टीचर नहीं मिलते थे। इसलिए मैं इंटर फेल होके भी उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट उधर दे दी थी। तो वहां मैं जाता था, मैं बच्चों को साथ रहता था, मैं अकेला ही रहता था उधर, और स्कूल में ही रहता था। साइंस था एक छोटा सा, और वो प्रिंसिपल का एक वो रूम में ऑफिस था, तो वो रात को कोई नहीं रहते थे, मैं रहता था। वो स्कूल में बोर्डिंग स्कूल थी, तो बच्चे भी क्लास में रहते थे। तो मुझे सब 8वीं से 11वीं तक बच्चे वहाँ रहते थे जो बोर्डिंग में रहते थे, तो मैं उनके साथ ही रहता था। और शाम को मैं 8 बजे 10वीं के बच्चों को मैथमेटिक्स और 9वीं के बच्चों को लेता था, 2 क्लास के लेता था। बाकी जो होमवर्क लगेंगे उनको कोई डिफिकल्टी आ जाती तो बच्चे आ जाते थे। 10, साढ़े 10, 11 बजे यह मैं करता रहता था। तो एक दिन ऐसा हो गया कि मैं भी बोर्डिंग में ही खाना खाता था उस समय। मेरे पेमेंट से 15 रुपए वो कट करते थे, और महीना वो उतने पैसे तो कम मुझे देते थे। तो बात ये हो गई कि एक दिन ऐसा हुआ कि मैं खाना खा के, वो बच्चे जल्दी वो खाना खा के निकलते थे, जो बोर्डिंग में थे। वो बोर्डिंग दूर थी, आधा किलोमीटर दूर थी। वहाँ स्कूल आउटसाइड में था, वहाँ कोई रहता नहीं था, कुछ नहीं था, और वो जगह भी अच्छी नहीं थी। यह मुझे भी पता लग गया था कि यहाँ स्मशान भूमि थी, यह होता था, सब होता था। तो मैं, लेकिन मुझे डर नहीं लगता था। तो मैं अकेला वहां से एक दिन जा रहा था, तो बारिश हो रही थी उस समय, और बारिश से मैं चला गया जल्दी जल्दी। बच्चे लालटेन, वहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं थी, तो बच्चे सब लालटेन लगा के अपने वहाँ क्लास में बैठते थे स्टडी 8 से 10 बजे तक। मैं गया तो वहाँ कोई नहीं, चारों क्लास खुले, लेकिन एक भी बच्चा नहीं है उधर। कोई कम से कम 100 से ज्यादा बच्चे थे वो चारों क्लास में, और कोई है नहीं। फिर मैं वापस चला गया कि रुका, आवाज दिया, सब कुछ दिया, लेकिन एक भी लड़के का आवाज नहीं आया। लालटेन जलते थे, सब हो रहा था,
बच्चे वहाँ पढ़ाई नहीं करते थे, कुछ कोई नहीं था। तो मैंने सोचा चलो बच्चों को लेके आएंगे, वो गए होंगे कहीं। तो फिर मैं वापस जा रहा था, तो वहां से ऐसी एक औरत इतने जोर से दौड़कर मेरे पास चली गई आगे। तो मुझे ऐसा लगा कि यह औरत ऐसी कैसे भाग रही इतनी जोर से और आवाज कर रही, कुछ ऐसे चित्र विचित्र आवाज आ रहे। तो मैं थोड़ा सा पचल हो गया, लेकिन डरा नहीं। फिर मैं वापस मेरे दोस्त रहता था, एक क्लास टीचर थे, मेरे साथ पे रहते थे, पढ़ाते थे। तो उनकी रूम थी, वहां चला गया। मैंने, अरे बच्चे एक भी नहीं है उधर, क्या ये है? तो फिर मैं उनको बोला नहीं कि ऐसी ऐसी कुछ घटना हो गई। तो मैं बैटरी लेके, मेरे पास बैटरी थी, बैटरी से फिर वापस आ गया तो सब बच्चे क्लास में बैठे हुए थे। तो मैं उनसे पूछा, रे मैं तो यहाँ से वापस चला गया, मैंने इतनी आवाज दी, कोई भी कैसे नहीं था। बोले सर हम तो यही थे, तुम यही थे। तो फिर मैं आवाज किसी ने, मैं तो हर एक क्लास में गया तो लालटेन जलते थे, एक भी कोई लड़का यहाँ नहीं था। और तुम्हारे नाम से पुकारा बच्चों को कि है क्या इसी क्लास में, इसी क्लास में, ये तो क्या ये हो गया। तो आते वक्त मैंने बाबा का नाम जपते आता था उस समय की, चलो यार कुछ तो हो गया तो चलो बाबा का नाम लेते जाएंगे। तब मैं बाबा का मेहर बाबा, जय जय बाबा जो जब करता था, मैं बचपन से वो करता आया स्कूल तक। तो वो ऐसे ही इतनी पलट गए। बच्चे तो बोले कि नहीं हम तो यहाँ ही सर। फिर ये क्या था, मुझे भी आखिर ये कि मुझे शायद कुछ गलत फहमी हो गई होंगी या कुछ होंगी। तो मैंने कहा तुम खाना खा के बच्चे यहाँ आए थे? हाँ। बोले सर हम तो यही थे। और मैं जब गया था पहली बार, तो वहाँ एक भी बच्चा मुझे आवाज भी नहीं दिया, ये किया कुछ नहीं, सुनसान था, गांव से दूर था 1 किलोमीटर वो स्कूल। तो ऐसा यह घटना घटी थी। तो भी मेरा विश्वास कोई भूत प्रेत ऐसी नहीं है और नहीं था। लेकिन 2008 में मैं बाबा का जो बंगला था मेहर मंजिल अहमदनगर में, बाबा ने जगह ली थी 2-3 एकड़ पहले। और उसमें उन्होंने जो फॉरेनर लेडीज रहती थी, जो बाबा के ट्रस्ट ऑफिस में काम करते थे महिलाएं, तो दोपहर को वो उस बंगले में आते थे। उनके बाजू में ही मुझे बाबा के बहन ने मनीबाई ने मुझे जगह दी थी। वहाँ मैंने एक छोटा सा अपने 300 स्क्वायर फीट का वो बनाया था मैंने। तो ये बात हो गई कि जब देखो कि अपनी आईपीएल स्टार्ट हुई थी 17 मई 2008 में। तो पहली मैच बम्बई और कलकत्ता की हो रही थी, उसमें कलकत्ता को बम्बई ने हरा दिया। और वहाँ मैं जहाँ रहता था उधर हम मई में बहुत हीट रहती है यहाँ। तो हमारे घर के बाजू में सब मैंने पेड़ पौधे, मेरे औरत करती थी, बागीचा वगैरह सब बहुत अच्छा था। तो वहाँ हम रहते थे। तो उस दिन क्या हो गया, एक छोटा लड़का था, तो हम बाहर सोते थे अपने, बहुत जगह थे आगे, तो उस पर हम सो जाते थे। कंक्रीट वगैरह किया था सब कुछ। और वहाँ एक लड़का कॉट पर सोता था और दूसरा दूसरे कॉट पर, और बीच में उनके बच्चे वगैरह उनके साथ थे, और एक लड़का था तो और मेरे पास सो जाता था। तो उस दिन हो गया कि जो बड़ा लड़का था वो अपने जो पूना जाते वक्त गणपति का ये आता है मंदिर, वहाँ गया था जमीन देखने के लिए। उन्होंने जमीन के प्लॉट कैसे खरीदी ये करते थे, उनका व्यवसाय करते थे। और दूसरा गया था वो औरंगाबाद चला गया था। तो मैंने फोन लगाई, भैया आप कितने बजे आएंगे? तो बड़ा लड़का आ गया 9 साढ़े 9 बजे। तो उसको मैंने बोला कि वो कब आता है वो पूछ लेना औरंगाबाद से फोन करके। उसने फोन किया और वो बच्चा तो बोले कि मैं तो 1 बजे नहीं तो 2 बजे मैं खाना खा के यहाँ से निकल रहा हूँ, मेरा काम पूरा हो गया है और मैं
भैया को बोलना कि औरंगाबाद रोड पर आ जाना, वहां से नजदीक था, अपने 200-300 मीटर पर। तो वो मैंने कहा कि तू मैच देख अभी और तू लाने जा, मैं बाहर सो जाऊंगा। मैं तो, और मेरा एक निश्चय था कि मुझे रिटायर 2001 में होना था, मार्च में। तो मैंने 1990 से यह स्टार्ट किया था कि मैं गद्दी पर नहीं सोऊंगा, मैं कॉट पर नहीं सोऊंगा, मुझे ये नीचे दरी बिछा देता था, चटाई बिछा देता था और उस पे सो जाता था। तो बच्चे दोनों ओर से, उनकी 2 कॉट थी। तो रात को मैं 1:45, बच्चे वगैरह कोई नहीं सोए, वो अंदर थे। बड़ा लड़का वो सचिन तेंदुलकर इनकी रीमैच लगा दिया और वो देखता रहता था। और मैं 1:45 बजे थे मेरे घड़ी में, और उसी दिन बाबा का लॉकेट हमेशा मेरे पास रहता था गले में। तो उस दिन सुबह ही टूट गया था और वो मिल नहीं रहा था। मुझे बहुत खोज लिया मैंने कि वो बहुत पुराना लॉकेट था मेरा और वो मिल नहीं रहा था। क्या तो मुझे शकुन ऐसा लगा मन को कि आज कुछ तो होने वाला है। तो दूसरा लॉकेट में ढूंढता रहा कि चलो गले में चाहिए मेरे। तो वो मुझे मिला नहीं। मैंने सोचा कि चलो मैं मेहराबाद जाऊंगा तो लेके आऊंगा। तो इस तरह की यह घटना हुई कि 1:45 बजे हमारे 2 रोड आते थे, एक साइड से आता था और एक हमारे आगे चला जाता था दूसरा क्रॉस होके। तो मैं जगह गया 1:45 बजे। तो मैं बाबा का पहला मेरा ये कि मैं जब उठ जाता हूँ तो बाबा के जो ईश्वर के 101 नाम दिए हैं, तो वो पहले मैं जप करता था बाबा का। फिर मेहर चालीसा गाता था। उसके पहले सबसे मैं प्रार्थना करता था कि ये जगत राता विश्व विधाता, ये बचपन से मुझे पुकार जी ने दी थी 1956 में। तो वह मैं बोलता था और बाद में फिर बाकी क्रिया ये करता था। तो 1:45 बजे मैं जग गया तो नींद से खड़ा हो गया। तो मेरे घर के सामने से बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, कम से कम उसने 4-5 घंटे का ये था वो पेड़। और रात के ये था वो जगह, वहाँ बाद में मेहर मंजिल में दारा और उनकी औरत रहती थी। बाबा के भाई का लड़का रहता था, अभी जो मेहराबाद में रहते हैं वो रहते थे उधर वो बंगले में। तो वो उन्होंने बेच दिया था किसी को, उसका काम चल रहा था कुछ। तो लाइट मेरे आंख पर आ जाती थी। उतने में एक फकीर जैसा आदमी, या 50-55 का उसका एज होगा, और एक छोटा लड़का था 16 साल का, 14 या 16 साल का। तो वो दोनों अंदर आ गए। तो वो अंधेरे में जो बरगद की छाया थी उसमें आ गए। उनका वो मैंने कहा, भाई कहाँ से आए आप, कौन है आप? मैंने पूछ लिया कि आप कौन है, क्या है, इस तरह से मैंने बातचीत किया। लेकिन उन लोगों ने जवाब बिल्कुल दिया नहीं, वो रुक गए। मैंने एक बार उनको समझाया कि भाई यह मेहर बाबा का बंगला है, मेहर अवतार मेहर बाबा यहाँ रहते थे, उनकी मंडली जन रहते थे, उनके भाई है आदि बेच दिए तो यहाँ से चले गए। ये पवित्र बरगद का पेड़ है। आपने अगर मेहराबाद में वो एक फोटो है अपना जो 3 कैबिन है बाबा की पत्रे की, जो पहला ये है उसमें बाबा का एक बरगद के पेड़ के बाबा खड़े हैं। तो वही उसी पेड़ का फोटो था, बाबा का उस जगह का फोटो है। तो मैंने सोचा कि हाँ बाबा और हम बहुत पूजा करते हैं बरगद की पेड़ की, ये और तुम यहाँ कैसे आए? तो वो बिल्कुल कुछ बोले नहीं। मैंने तीसरी बार बोला फिर उनको कि हाँ उतर रह गए, आप सुबह आ जाना, आप फकीर लोग हैं, आप कुछ है तो हम सुबह आपको खाना वगैरह देंगे, जो ये करने का है वो आपकी इच्छा पूरी कर देंगे, चाय पानी करेंगे, नाश्ता पानी खाना वगैरह सब करेंगे, आप सुबह आ जाना। और मैं पलट कर, मैं डरा नहीं कुछ नहीं, मैं बाबा के नाम लेकर पीछे कि मैंने सोचा ये साले चोर भी हो सकते हैं रात को आए हुए, ये शंका मेरे मन में आ गई। तो मैंने सोचा कि नीचे अगर मैं सो जाऊं
और वो मुझे दिखाई नहीं पड़ेंगे, क्योंकि वो जो मेरा बंगला था उसके साइड में सभी गुलाब के इसके पौधे थे, बहुत 3-3, 4-4 फीट के ऊंचे थे। मुझसे वो रास्ते से ज्यादा दिखाई नहीं पड़ता था। इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं कॉट पर आज सो जाऊंगा। तो मुझे याद था कि 90 साल से मैं कॉट पर नहीं सोया, न कॉट पर वो गद्दी पर नहीं बैठा। यह मेरी पाला है और आज मुझे तोड़ना पड़ रहा है मेरी जो मैंने ये कर दिया है। लेकिन मैं तो कुछ सोने का नहीं था, इसलिए मैं कॉट पकड़ने को लगा। तो मुझे वो कॉट पकड़ दिया। मैंने सोचा चलो अभी डाल देंगे शरीर इस पे, जरा लेट जाएंगे। लेटने के समय मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे उठा के सिर पर पटक दिया और मैं कोल्ड ऐसा जो ऊपर यह बनाया था ओटा जैसे बहुत लंबा चौड़ा था, उससे गिरकर वो कॉट तो हाथ में आई नहीं, उसका पिछले वाला, और वहां से मैं नीचे 20-30 फीट मैं कंपाउंड की तरफ 3 पलटी खा के गिर पड़ा। तो बाद में गिरने से रात को पानी छूटा था नल का। मेरे शरीर में इतनी हीट बढ़ रही थी बहुत, मुझे जैसे कि हजारों वैट का मुझे करंट लग गया है इस तरह, और प्यास इतनी लग गई थी। लेकिन मैं उठ नहीं सकता था, क्योंकि मेरे कमर के 2 और पीछे ऊपर मन की अपने जो ये रहते अपने जो नेक रहते उसमें जो अपना स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं ना, तो ऊपर के 3 और नीचे के 2, तो मैं उठ भी नहीं पा रहा था। तो आवाज धप से आ गया, तो वो बड़ा लड़का उठकर पीछे गया, मुझे आवाज देने लगा कि वो मुझे भाऊ कहते थे। तो भाऊ कहाँ है तुम? तो मुझे सुनाई देता था लेकिन मैं बोल नहीं सकता था। फिर वो उसको हमारे नारियल के पेड़ थे वहाँ 3-4 लगाए हुए, तो बहुत ऊंचे ऊंचे थे, नारियल रहते थे। और मई महीने में वो जो हम बैट कहते हैं ना, बैट प्राणी रहता है वो पंछी, वो बैट, तो वो नारियल खाने वहाँ आते थे और आम खाने आते थे। तो वो गिर पड़ते थे, नारियल वगैरह आम के ये पड़ते थे नीचे, रात को वो खाने को आते थे। तो छोटा लड़का फिर दूसरे दरवाजे से खोलकर वो आवाज देने लगा कि भाई आप कहाँ हैं, कहाँ हैं, कहाँ हैं? फिर मैंने उसको आवाज दी, भाई मैं उठ नहीं सकता, मैं बोल नहीं सकता, मैं गिर पड़ा हूँ, इधर है। तब वो आया। तो इतनी मुझे तकलीफ होती थी, बहुत तकलीफ हो रही थी कि मैं बचना मुश्किल था। लेकिन मैंने तो बाबा को बस बाबा का ही जप करता था मन में कि मेहर बाबा, जय जय बाबा। जब वो मुझे उठाने लगे तब मैंने बाबा को कहा, बाबा मुझे उठा ले, मुझे अभी ज्यादा जिंदा रहने की मुझे बिल्कुल ये नहीं है, मुझे ले जाओ आपके पास, मुझे जिंदा रहने की रहना ही नहीं अगर। लेकिन मैं स्कूल में 38 साल तक बच्चों को पढ़ाया, अगर मैंने पूरी अपनी ईमानदारी से काम किया होगा, वो बच्चे मेरे से कुछ प्रसन्न हुए होंगे। अगर उनकी कोई इच्छा होती तो आप मुझे उठा, जो निर्णय लेना है तो ले लीजिए, लेकिन मेरी इच्छा नहीं कि मुझे जीना है। ऐसे अपंग होकर मैं जीना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं हर रोज तो 5-7 किलोमीटर दौड़ता था उसी एज में, और मुझे तो ये बहुत ये लगा। तो बच्चों ने, हमारी गाड़ी थी, जल्दी से उन्होंने छोटे बहू के पिता भाई वगैरह सब बच्चों ने फोन कर दिया, वो आ गया। और उसी दिन मैं सुबह जिस हॉस्पिटल में चेंज हो गया था, मेरी बहू भी वहाँ काम करती थी, मेडिकल स्टोर वो चलाती थी, तो उससे वो पूरा दिन भर में वहाँ उनके सत्यनारायण पूजा उद्घाटन था उनका, तो वहाँ काम कर रहा था। और जब डॉक्टर को फोन किया रात को बच्चे ने कि हम आ रहे, पिताजी का ऐसा हो गया, तो वो झट से अपने हॉस्पिटल में पूरे स्टाफ को इनको इन्फॉर्म करके कि ऑपरेशन वगैरह करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो झट से वो आ गए और मैंने पूरे मुझे हाथ भी कोई लगा नहीं सकता था। फिर गद्दी पर मुझे ऐसे पलटी लेके ये कर दिया, और वो मारुति अपनी वैन रहती उसमें
वो इसके उसने मुझे हॉस्पिटल में लेके गए। डॉक्टर ने चेकअप कर दिया, उन्होंने इंजेक्शन लगाए, बोले कि अभी से कोई पता नहीं चलेगा। मैं जब उठा तब मुझे लगता था कि मेरा सिर का तो पूरा ब्रेन बाहर आया होगा। मैंने हाथ पैर देखे तो मेरे सब ठीक लग रहे थे, और क्या करूं कि इतनी आंख हो रही थी मेरी, इतना दाह हो रहा था कि बस। लेकिन मैं डरा नहीं ना, बिल्कुल कुछ नहीं। वहां से फिर हॉस्पिटल में मुझे दूसरे दिन थोड़ा ये हो गया, आराम मिलने लगा। लेकिन उन्होंने बोला कि जरा आइए, जरा नॉर्मल होंगे तो आप पूरी होल बॉडी सीटी स्कैन करके लाना इनका। मैं उसी दिन मुझे लेके गए। वो भी मेरी एक स्टूडेंट थी कि जो फुटबॉल खेलती थी, हॉकी खेलती थी, तो वहाँ काम करती थी। तो वहाँ उसने कि आप डरो नहीं सर, कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाएंगे, आपने बहुत मेहनत की, ऐसे ऐसे बोलते रहे। तो लगा दिया। तो उसमें से जब रिपोर्ट आया तब उसमें से मेरे 5 ये जो है अपने इससे टूटे हुए थे, ये हुआ था। और वो बोले कि इसको ऑपरेट करने के सिवाय दूसरा कोई इलाज नहीं। लेकिन मेरी बहू भी साथ में थी, बच्चे थे, और मैंने उनसे कहा कि मुझे ऑपरेट करना नहीं, मुझे बिल्कुल ऑपरेशन नहीं करना, ऐसा ही मर गया तो चलेगा, मैं बाबा के पास चला जाऊंगा, लेकिन मुझे ऑपरेट नहीं करना। फिर वो डॉक्टर तो बोले, उन्होंने उनका रशिया में गया हुआ एक उसका क्लासमेट था, वो पुणे में आया था, तो उसको जब मैं गिरा तभी उसने उसको फोन लगाया हुआ, वो सुबह आ गया, उसने भी सलाह दी कि ऑपरेट करना पड़ेगा। तो बाद में मैंने उनको रुकाया कि मुझे नहीं करना है, मैं 2 दिन में फिर से मेरा ये करके लेता हूँ सीटी स्कैन। 2 दिन मुझे ऐसा गया कि वो मैं जैसा मर गया होगा, अनकॉन्शियस हो गया था 2 दिन। और मैं सब उसमें सब मैं बाबा से बातचीत करता था, मुझे बाबा दिखते थे, सब ऐसा हो रहा था कि बाबा मैं बन गया था। मैंने सोचा कि ठीक हो गया, मैं बाबा के पास आया। और फिर वो जब उतर गया, मेरा 2 दिन हो गया, तो बच्चे बोलते कि तुम बाबा से क्या बात करते थे, क्या बाबा को देखा है? सच्ची मैंने बाबा को देखा था, सभी मुझे याद आती थी ये, लेकिन मैं बोल नहीं सकता, कोई मेरे बाजू में बोलते ये होते है, कुछ समझ में नहीं आता था मुझे। खाली मैं, तो बच्चे बोल रहे थे कि आप तो अनकॉन्शियस थे, बेशुद्ध पड़े हुए थे, और क्या हो गया। फिर चौथे दिन फिर से हम वापस गए। वो लड़की को मैंने कहा कि क्या आपने ऐसा ये कर दिया कि वो बराबर सीटी स्कैन नजर नहीं आ रहा है, आपने तो जो रिपोर्ट दिया है फिर से मुझे करना है। फिर मैंने 5,000 रुपये उनको दे दिया, और वो सीटी स्कैन मेरा पूरा हो गया। फिर वो रिपोर्ट लेके आए तो उसमें से वो टूटे हुए नहीं थे। बाबा ने ऐसा गेन कर दिया कि वो खाली टूटे नहीं, उसको इंजरी हो गई है, और वो बिना ऑपरेशन से ठीक हो सकता है। वो जो रशिया से आया था, वो डॉक्टर ने कि मैं रशियन इसमें सीख गया, तो कि इनको एक उन्होंने मुझे पिंजरा जैसे ऐसे उसमें डाल दिया था और पैक कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम नाम आने ऑपरेट के लिए, लेकिन अभी तुम्हें जो सलाइन और इंजेक्शन वगैरह दे रहे हैं, इसमें अगर आपने एक उंगली भी हिलाई तो आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो इसलिए 8 दिन तक मैं अगले इतवार को वापस आ रहा हूँ, तो तब तक आपने हिलना नहीं, कुछ नहीं। तो मुझे तो धूप में, महीने की धूप आप बहुत यहाँ रहती है, पसीना पीठ को आता था सब। मेरे कपड़े तो नए कपड़े थे बदन पर, तो वो काट के उन्होंने निकाल दिए थे, तो मुझे बहुत पसीना आ जाता था, ये आता था। लेकिन मेरे बच्चे ने, छोटा बच्चा, वो हिला ही नहीं 8 दिन, ना मुझे हिलने दिया। उसने खाली मुझे जूस या ऐसे ही मुझे ये कर रहा था कि वो खाने को, तो मैंने कहा मुझे कुछ खाना नहीं खाने का, 8 दिन तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। और बाबा का जप करता रहा, बाबा की मेहर चालीसा जो होता था मुझे याद थी, मैंने किए जो बाबा के हर दिन भर वही चलता था। कोई मुझे मिलने
मैंने कहा कि किसी को मुझे तो मिलने की इजाजत मत दे। तो इस तरह से बाबा ने 2008 से अभी 2020 है, अभी तक मैं मन के वो तो थोड़ी दर्द होती रहती है, लेकिन वो पूरे जैसे पहले जैसे मेरे शरीर बन गया। वो शक्ति तो उसमें चली गई कि मैं दौड़ नहीं सकता, कुछ नहीं, साइकिल नहीं चलाने की, वो तो सब मैं ये करता है। और पूरा बाबा ने मुझे अभी देखो 2008 से अभी 20 साल 12 साल हो गए पूरे में, 17 मई को 20 में, तो अभी तक तो बाबा ने मुझे ये कर दिया है, ठीक रखा है। तो ये बाबा की मर्जी होती है, इसलिए हमें बाबा से अपनाना चाहिए, बाबा का संपर्क से। और उसी दिन बाद में जब मैं 2 महीने उस हॉस्पिटल में रह गया, तो बाद में मैं ठीक हो गया, तो मैंने बैंक से लोन कर्ज लिया 1 लाख रुपए और डॉक्टर के पास लेके गया बच्चों को कि चलो उनके पैसे दे दो। 2 महीने के स्पेशल रूम एयर इसकी प्राइवेट इसने बहुत इसमें रखा। और तो वो डॉक्टर ने बोला कि मुझे कोई फीस नहीं चाहिए, आपसे पैसे नहीं चाहिए, हमने कुछ नहीं किया, ये तुम्हारी क्या हो गई उससे हो गया। मैंने कहा नहीं, आपको लेना ही पड़ेगा। उसने बोला कि खाली जो पुणे से मेरा दोस्त आया था उसका आने जाने का खर्चा और वो 30,000 हम लेते हैं, लेकिन आपका किराया या बाकी हमारे जो हो गए हम कुछ नहीं लेना चाहते। 70,000 फिर वापस बैंक पे बच्चों ने भर दिया, वो लोन वापस कर दिया। इस तरह बाबा अपने प्रेमी को कैसे बचाते हैं, ये इसमें कि भूत ये होते होंगे। मेरे बच्चों ने भी बहुत जगह पूछ कर आए कि वो बोले कि उस दिन तो उनको झटका हो गया, तो कोई वो सो रहे थे तो उसी में वो कोई फकीर नहीं थे, कुछ नहीं थे, क्योंकि मैंने देखा तो कोई दिखाई नहीं पड़े मुझे। तो वो बोले नहीं, वो ऐसा भूत उसके इसमें आ गया, हवा में भूत प्रेत के, तो वो हो गया उनका, आप डरना नहीं, लेकिन वो ठीक हो जाएंगे। ऐसे बच्चों की कैसे हम उनकी इलाज या ज्योतिषी को उसको पूछो, इस तरह से चलता था। अभी खत्म हो गया आज का सेशन। अवतार मेहर बाबा की जय।